आज की 4 अहम खबरें हैं गज़ा इज़राइल से मुतालिक। पहली खबर ये है कि इज़राइल ने जो गज़ा सिटी के अंदर दोबारा से गज़ा को रिकैप्चर करने का एक प्लान तैयार कर लिया है और उस प्लान के तहत उसने 60,000 जो रिजर्विस्ट फौजी हैं आईडीएफ के उनको दोबारा से बुलाया है और उनको कॉल आउट किया है ताकि वो आईडीएफ में शामिल हो सके और गज़ा सिटी के अंदर जो वॉर हो रहा है हमास के साथ में उसमें वो शामिल हो सके। दूसरी यहाँ पर खबर ये आई है कि इजरायली आर्मी ने यानी आईडीएफ ने जो उसके इंटरनली जो थिंक टैंकर्स हैं उन्होंने इजराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको वार्न करा है और नेतन्याहू की गवर्नमेंट को भी वार्न करा है। अगर ये वॉर अगर गजा सिटी के अंदर होता है जिस तरीके से इजराइल ने गजा को रिकैप्चर करने का प्लान बनाया है तो ये जो वॉर है ये 1 साल से भी ज़्यादा लंबा खिंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेतन्याहू ने प्लान ये बनाया है कि जो हमास के जो लड़ाके हैं उनको पूरी तरीके से डिसआर्म करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन इसमें 1 साल से भी ज़्यादा का वक्फा लग सकता है और इसके साथ में कई सौ इसमें फौजी भी हलाक हो सकते हैं। ये जो इजराइल की जो थिंक टैंकर्स है जो डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काम करती है, मिनिस्ट्री के लिए काम करती है, उसने दावा किया है। तीसरी अहम और एक मजबूत खबर यहाँ पर सामने आई है कि अमेरिका ने जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है या उसके अलावा जो फिलिस्तीनियन लोग हैं उनके लिए पूरी तरीके से वीज़ा बैन कर दिया है। यानी अब अमेरिका अपने वीज़ा फिलिस्तीनियन जो लोग हैं चाहे वो वेस्ट बैंक में रह रहे हों या गजा के अंदर रह रहे हों या और जो दूसरी अदर कंट्रीज है वहाँ पर रह रहा हूँ तो उनको कोई भी वीज़ा अमेरिका नहीं देगा। पूरी तफसील मैं आगे बताऊँगा क्या है। चौथी खबर यहाँ पर सामने आई है कि आज इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 78 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसके अलावा 13 लोग ऐसे हैं जो भूख से तड़प तड़प कर मर गए हैं। तफसील से जानते हैं सारी खबरों को। पहली खबर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 60,000 जो इजरायली रिजर्विस्ट फौजी हैं उनको बुलाया गया है। अराउंड 60,000 reservists have been called up to take part in Israel's planned occupation of Gaza City। मतलब जो इजराइल का जो ऑक्यूपेशन प्लान है गजा सिटी को कंट्रोल करने का, उसको रिकैप्चर करने का, उसके लिए कम से कम 60,000 जो रिजर्विस्ट फौजी हैं आईडीएफ के उनको कॉल्ड अप कर लिया गया है। इसके अलावा रिजर्विस्ट विल रिसीव वेपन्स गियर एंड टैक्टिकल इक्विपमेंट। इसके अलावा जो 60,000 जो मतलब जिनको कॉल्ड अप किया गया है उनको पूरी मतलब ये है कि वेपन्स दिए जाएंगे, उनको हर जो मतलब एक इसेंशियल चीज़ें दी जाती हैं आईडीएफ के अंदर उनको हर वो चीज़ फराहम की जाएगी। दे विल अंडरगो 3 to 4 days ऑफ ट्रेनिंग इन बोथ अर्बन एंड ओपन ट्रेनिंग कॉम्बैट। इसके अलावा उनको जब वो फौज में शामिल होंगे जो रिजर्विस्ट फौजी हैं 3 से 4 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी और इस ट्रेनिंग में उनको कई तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएंगी ताकि जो गजा सिटी में कॉम्बैट जोन एक वॉर जोन बना हुआ है वहां पर वो आसानी के साथ में हमास का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा जो दूसरी खबर है यहाँ पर यह है कि इजराइल की जो इंडस्ट्री है यानी थिंक टैंकर्स है उसने वार्न करा है नेतन्याहू की गवर्नमेंट को और आईडीएफ को कि जो वॉर है बहुत लंबा खिंच सकता है। इसके अलावा मैंने कई अपनी जो रिपोर्ट्स है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इयाल ज़मीर है उसने भी नेतन्याहू को वार्न किया था जब ये मीटिंग हो रही थी कि गजा को कैप्चर करना है या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पहले बात ये आ रही थी कि जब मिस्र और कतर के दरमियान आपस में जो ताल्लुकात थे उनके ज़रिए से इस बात पर गौर और फिक्र किया जा रहा था कि कैसा न कैसे करके हमास के साथ में एक सीज फायर डील साइन हो जाए। लेकिन हमास जो प्लान ये बनाया गया था इन दोनों कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हमास ने उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके अलावा नेतन्याहू की सरकार और इजराइल ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह है कि जब ये डील एक्सेप्ट कर ली हमास ने उसके बाद में यही डील इजराइल के पास में भेजी गई कि मतलब इस बारे में राय और मशवरा हो रहा है। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू ने यहाँ पर बिल्कुल चीज़ को बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब हम गजा को दोबारा से रिकैप्चर करके रहेंगे चाहे हमास अब कुछ भी कर ले, क्योंकि अब टाइम आउट हो चुका है, अब टाइम हमास के हाथ से निकल चुका है। हमने बहुत मोहलत दी है हमास को, हमने बहुत कहा है कि सीज फायर के बारे में बात कर लें, एक टेबल पर आ जाए ताकि दोनों ही कंट्रीज फिलिस्तीनियन अथॉरिटी और इस हमास और इजराइल आपस में बातचीत करके कोई सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन अब फाइनल जो सोल्यूशन है वो यही है, इजराइल ने बोल दिया है कि गजा को दोबारा से रिकैप्चर करना है। और सबसे एक अहम बात 73% जो गजा का हिस्सा है वहां पर 73% गजा के हिस्से पर कंट्रोल है, लेकिन जो बाकी का जो रिमेनिंग
पार्ट है वो हमास के कब्जे में अभी भी है, जैसे गजा सिटी। अब गजा सिटी को दोबारा से कॉम्बैट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके बाद में जितने भी वहां पर फौजी हैं आहिस्ता आहिस्ता जो गजा सिटी के आसपास का जो मतलब ये कि जोन बना हुआ है, जो बॉर्डर बना हुआ है, वहां पर उनको मुस्तैद कर दिया है हैवी बख्तरबंद व्हीकल्स के साथ में, टैंक्स के साथ में। और इसके अलावा 60,000 रिजर्विस्ट जो फौजी हैं आईडीएफ के, उनको कॉल्ड अप कर लिया गया है ताकि वो हमास के साथ में खतरनाक तरीके से लड़ाई लड़ सके और गजा को दोबारा से रिकैप्चर कर सके। तीसरी और अहम खबर यहाँ पर आ रही है कि यूएसए ने फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी जो वेस्ट बैंक में लोग रह रहे हैं फिलिस्तीनी या गजा में रह रहे हैं, इसके अलावा जो और दूसरी कंट्रीज में लोग रह रहे हैं उनके वीजा पर बिल्कुल बैन लगा दिया। यानी अब अमेरिका फिलिस्तीन जो लोग हैं उनको वीजा नहीं देगा। इस सबसे एक मेन चीज ये है कि क्यों मतलब ये है कि वीजा बैन किया गया है फिलिस्तीनियों के लिए। देखिए सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह है कि इसी महीने 11 सितंबर के आसपास में यूएन असेंबली होनी है और इस असेंबली में कई जो यूरोपियन ममालिक हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने पहले ही ये बोल दिया है कि हम फिलिस्तीन को एज ए नेशन का दर्जा देने जा रहे हैं। और अभी बेल्जियम की भी तरफ से खबर यह आई है, जो ताज़ा अपडेट सामने है कि बेल्जियम ने पूरी तरीके से अपने जो रिलेशंस थे वो इजराइल से ख़त्म कर लिए हैं और उस पर और सेक्शंस लगा दिए। यानी अब मोस्टली जो बिजनेस करता है बेल्जियम इजराइल के साथ में वो अब नहीं करेगा। बहरहाल इसके अलावा बेल्जियम ने बोल दिया है कि वो फिलिस्तीन को एज ए देश का दर्जा देने जा रहा है यूएन असेंबली में। इसके अलावा जो और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उन्होंने भी कई बार प्रेडिक्शन करी है कि वो फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने जा रहे हैं। और इसी वजह से अभी परसों की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पीए हैं और इसके अलावा महमूद अब्बास हैं फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर यानी फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, उनकी मतलब यह है कि शामिल होने पर यूएन असेंबली के अंदर रोक लगा दी। और इसके अलावा और 80 लोग इसमें शामिल हैं जिनके वीजा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सबसे एक मेन वजह यह है कि इन लोगों को यूएन असेंबली के अंदर रोकना है ताकि मतलब यह है कि जो यूएन की असेंबली यहाँ पर होनी है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है वो न्यूयॉर्क सिटी में है और न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में आता है। और इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी मार्को रूबियो ने ये ब्लेम लगाया है कि वो उनको कई बार मोहलतें दी गई हैं कि वो मतलब ये है कि जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है और वो बिल्कुल भी हमास को समझाने में नाकाम रहे। और इसी वजह से और अगर जो जख्मी और हैं, जो गजा के अंदर जो लोग जख्मी हो रहे हैं, अगर उनको अमेरिका अगर लेकर आया जाता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने जो पीए है यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी उसके वीज़ा पर हमने बैन लगा दिया है। अब अभी की जो ताज़ा अपडेट सामने आई है कि ताज़ा अपडेट में ये है कि अब इसके बाद में ऑफिशियल्स के बाद में अब ताज़ा हालात ये हैं कि अमेरिका ने जितने भी फिलिस्तीन लोग थे, चाहे वो वेस्ट बैंक के अंदर रह रहे हों, गजा के अंदर रह रहे हों या और दूसरे और अदर ममालिकों में अगर रह रहे हो, तो उनके वीज़ा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। बैन लगाने का मतलब क्या है? बैन लगाने का मतलब यही है कि इसमें द मूव केम आफ्टर प्रेशर फ्रॉम फार राइट एक्टिविटीज लॉरा लूमर, एक फार राइट एक्टिविटीज है जिनका नाम है लॉरा लूमर। उनके जरिए से अमेरिका को बार बार वार्न किया गया था कि मतलब आपकी कंट्री के अंदर जो फिलिस्तीनियन लोग आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो वहाँ की अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और इसी वजह से अमेरिका ने यह डिसीजन लिया है। She falsely claimed the US was importing Ghazas into America. उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका जो है गजा के लोगों को मतलब इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर। और इसी वजह से अमेरिका ने अब फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ साथ में जो फिलिस्तीन लोग थे उन पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। अब चौथी खबर सामने आ रही है कि कितने लोग इजराइल ने आज हलाक किए हैं गजा के अंदर। देखिए अभी की जो ताज़ा अपडेट सामने आ रही है कि उसमें यह है कि 78 लोग आज 24 घंटे में फिलिस्तीन के यानी गजा के लोग हलाक हो चुके हैं इजराइली एयर स्ट्राइक में। और सबसे ज़्यादा इसमें मौतें बताई जा रही हैं वो बताई जा रही हैं इजराइली एयर स्ट्राइक और इसके साथ साथ जीएचएफ सेंटर पर लोग जो खानों की लाइनों में लगे हुए थे। और इसके अलावा 13 लोग ऐसे हैं जो स्टारवेशन यानी भूख की वजह से मरे हैं। ये 24 घंटे का पूरा मैंने आपको एक ब्यौरा दे दिया है जो अभी मौजूदा हालात है गजा का। बराबर यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही है इसराइल की तरफ से और अभी तक जो पूरा 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अभी तक जो आंकड़ा अभी तक पहुंचा है, कम से कम
63,500 यानी 63,500 का आंकड़ा पहुंच चुका है गजा के अंदर। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।